इस वीडियो में देखोगे आप मैंने $200 से $1000 का प्रॉफिट कैसे जनरेट किया। मैंने इसके अंदर स्कैल्पिंग की है और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए ट्राई किया है, जिससे मैंने $1000 का प्रॉफिट जनरेट किया है इस वीडियो में। और मैंने सारे ट्रेड लाइव लिए हैं और जितने भी मल्टीपल ट्रेड मैंने लिए हैं वो सारे एक ही दिन में मैंने ट्रेड प्लान किए और बैक टू बैक। इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि जब हम ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमारा माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए, हमें रिस्क रिवॉर्ड किस तरीके से फॉलो करना है। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें नई नई सीखने के लिए मिलेगी। मैं हमेशा मेरे रिस्क को कंट्रोल में रखता हूँ और हमेशा मेरा जो रिस्क होता है उसे सेफ अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ। तो आपको इस वीडियो में देखना आप कि आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। और मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करता हूँ, जब मैं स्कैल्प करता हूँ उस टाइम भी। तो आपको यहाँ पर देखना कि मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो थोड़ा यूनिक है। तो चलते हैं हम चार्ट पर, मैं वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा आपको। $200 से मैंने एक अकाउंट स्टार्ट किया है जिसे मैं $1000 तक लेके जाने के लिए ट्राई करूँगा। तो आप देखना कि किस तरीके का मेरा माइंडसेट होता है जब मैं ट्रेड में एंटर करता हूँ। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और जो भी ट्रेड मैंने लिए है इसके अंदर बहुत सारे ही लाइव है। ठीक है, तो हम ट्रेड प्लान करते हैं गोल्ड में या बीटीसी में। पहले मार्केट को समझना होगा। तो बीटीसी जोन से डाउन साइड आ रहा है, तो हम डेट प्राइस को ले लेते हैं। इस जोन से इस जोन तक इसे मेजर करेंगे। तो मेरा सिंपल सा सेटअप होता है। देख लेते हैं गोल्ड क्या कर रहा है। ओके, तो हम गोल्ड में डाउन साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करते हैं 0.50। ठीक है, गोल्ड में हम सेल साइड के लिए प्लान करते हैं। एक मिनट टाइम फ्रेम पे हम स्विच कर लेते हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में हमारे पास कैपिटल छोटा है तो हमें छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करने होंगे स्टार्टिंग में। इससे हम सिंगल ट्रेड में भी ग्रो कर सकते हैं। बट आपको इसमें समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके का माइंडसेट हमें रखना होता है ट्रेडिंग करते टाइम, अपने ट्रेड को कैसे मैनेज करना होता है। इसमें $100 का टारगेट रखेंगे आप। सेल जा चुका है इस ट्रेड में। हम कोई नेक्स्ट ट्रेड का प्लान करते हैं। हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे इसी ट्रेड में। बट एक्चुअल में हम इसके अंदर रिस्क थोड़ा बड़ा लेंगे अब। टारगेट और टारगेट के हिसाब से हम रिस्क लेंगे। हमारा कैपिटल फिर से $200 हो चुका है इसमें। देखिए, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला ट्रेड था उसमें हमारा एसएल जा चुका है। मार्केट इस जोन से भी रिवर्स कर सकता है।
BTC में हम अपसाइड के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे और गोल्ड में डाउनसाइड के लिए है, और BTC में अपसाइड के लिए एक ट्रेड प्लान करते हैं। इसे भी चलने देते हैं। दोनों ट्रेड आपको यहाँ पर दिखेंगे। $80 क्या टारगेट रखें। गोल्ड में तो चल ही रहा है हमारा, देखते हैं इस जोन से नीचे आना चाहिए। $4 लेने के लिए ट्राई करेंगे। ओके, हमारा ये $150 के समथिंग टारगेट था हमारा, ये ट्रिगर हो चुका है टारगेट। BTC तो अभी चल रहा है, BTC में SL ले लेंगे, इस जोन के नीचे क्लोजिंग देता है तो इसमें SL लगा देता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें छोटे छोटे पॉइंट कैप्चर करने होंगे, फिर उसी से हम एक बड़ा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी तक हमारा ट्रेड हुआ है, इसमें 2 ट्रेड किए, एक में SL दिया है 36 पॉइंट का, और एक में जो प्रॉफिट किया है 159 का। BTC क्या करता है, तो गोल्ड इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो हो सकता है गोल्ड और नीचे आए, हम सेल साइड के लिए और एक ट्रेड लेंगे इसमें डाउन साइड के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रखें गोल्ड में, हमारा जो टारगेट हो $200 का। BTC भी नीचे ही आ रहा है, हिट हो देख लेंगे जो हमारा SL हो। $2 के आसपास SL है। BTC का पोजीशन हमारा क्लोज हो चुका है, BTC में SL हिट हो गया है हमारा। ठीक है, हमने ये फीब मार्क किया, इस जोन से इस जोन तक एक फीब मार्क कर देते हैं। इस जोन के ऊपर निकलता है मार्केट, क्लोज कर देंगे, वरना इसमें हम होल्ड रहेंगे। हो सकता है मार्केट इस जोन पे टच करे और इसे रिजेक्शन ले, ये भी हो सकता है कि जोन के ऊपर क्लोजिंग करे और आप ट्रेड में चलो। वेट कर, स्टॉप लॉस है वो भी है। मार्केट इस जोन से गिरता है तो अच्छा खासा जा सकता है और टारगेट भी बड़ा कर सकता है। इस जोन के नीचे आता है मार्केट तो थोड़ा फास्ट आ सकता है। BTC में तो हमारा एक SL हिट हो गया। इस जोन में कभी मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, शार्प नीचे आना चाहिए यहाँ से। मार्केट को एनालाइज करके हम सिर्फ ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, और बाकी सब कुछ तो फिर मार्केट के हाथ में होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। हमारे हाथ में सिर्फ ट्रेड को मैनेज करना होता है। $1 का प्रॉफिट दिखता है तो फिर
पॉज लेना। डॉलर तो हम इसमें बुक करने के लिए ट्राई करेंगे, क्योंकि जैसे ही मार्केट इस जोन के नीचे आए थोड़ा और आ सकता है मार्केट नीचे, बट हमारा जो कैपिटल है वो बहुत छोटा है, उसके हिसाब से मैनेज करना है। इस जोन से मार्केट ने ग्रीन कैंडल नहीं बना। $200 तो हमारा इसमें अब फिक्स हो चुका है कि हम $200 तो इस ट्रेड में से लेकर ही जाएंगे। $17 पे मैंने ट्रेड कर। अब ये देखना इसमें मैं कि ट्रेड को मैनेज कैसे कर रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। एक ट्रेड में एंटर करने के बाद में उसे मैनेज कैसे करना होता है। हमेशा आप ट्राई करो ट्रेड में, आप रिस्क हमेशा छोटा लो और जो आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट को आप ज़्यादा गेन कर पाओ। ओके, ये $309 पे हमारा ये ट्रेड एग्जिट हो चुका है। तो प्रॉपर हम इसे हमारे जोन तक हम ट्रेल करते इससे लाया है हमने। कोई इसमें नेक्स्ट ट्रेड जैसे मैं प्लान करता हूँ तो देखते हैं। अब इस ट्रेड में हम एंटर कर सकते हैं फिर से। कभी मार्केट इस जोन पे जाता है, इस जोन से कोई रेड कैंडल बनाता है, ये प्रॉपर इस जोन पे आकर एक रेड कैंडल बना रहा है जैसे हमने सोचा था। देखते हैं, इससे कैंडल को क्लोजिंग होने का वेट करते हैं। चलो इनसे हम मार्केट में डाउन साइड प्लान करेंगे। जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम को देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से एक डाउन साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करूँगा गोल्ड में। तो मेरा टारगेट होगा, इस बार मैं टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा। ठीक है, हम ट्रेल करते रहेंगे तो मिल जाए टारगेट। $8 के आसपास हम टारगेट रखें। अभी ये ट्रेलिंग में निकल जाता है तो हम निकल जाएंगे। ये जोन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्लोजिंग चाहिए। उससे पहले मार्केट निकाल दे तो फिर उससे पहले मार्केट निकाल देगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। निकाल देगा हमें मार्केट, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। फिर से हम एंट्री करेंगे इसमें। मार्केट ने हमें निकाल दिया है यहाँ। ठीक है, मार्केट में हम अब BTC में यही से हम अपसाइड में भी प्लान कर सकते हैं। अभी वेट करते हैं थोड़ा, तो ऊपर क्लोजिंग करने देते। जैसे इस जोन के नीचे आएगा मार्केट तो हम गोल्ड में फिर से प्लान करेंगे। आप इसमें देख सकते हो कि हमारे 5 ट्रेड हो चुके हैं, जिसमें से 2 में SL है, ठीक है, और एक कॉस्ट टू कॉस्ट है। इस जोन को ब्रेक करता है तो मार्केट अपसाइड के लिए ट्राई करेंगे BTC में। गोल्ड में तो इस जोन के नीचे ही, इस जोन से हम अपसाइड में एक प्लान करते हैं। ओके, साइड में किसी में
जोन के नीचे आता है तो हम क्लोजिंग कर देंगे, ट्रेड को एग्जिट कर देंगे हम। तब तक हम ओके, इस ट्रेड को हम एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड में प्लान करेंगे किसी। ओके, ये हमारे लेवल को ब्रेक कर रहा है, डाउन साइड में ट्रेड प्लान करेंगे होल्ड में। पहला जोन हमारे लिए ये, जैसे आप देख रहे हो इसमें हम जब भी मार्केट को एसएल दे रहे हैं तो एसएल बहुत छोटा दे रहे हैं मार्केट को, और उससे जब प्रॉफिट ले रहे हैं काफ़ी बड़ा ले रहे हैं। तो यही सारा खेल रिस्क मैनेजमेंट का होता है। ट्रेड तो आप XYZ में आपको दिखा ही रहा हूँ, बैक टू बैक में ट्रेड ले रहा हूँ, ऐसे भी नहीं है कि जोन पर आने का वेट कर रहा हूँ या कुछ। बस आपको एक रिस्क जो मैनेजमेंट होता है उसे समझना होता है। आपको रिस्क को मैनेज कैसे करना है, आपके ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, ये समझना होता है। तो यही ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रेड में लॉस तो नहीं लेंगे आप। ये रिवर्स भी हो सकता है, इस जोन पे जाकर रिटर्न यहाँ आ सकता है। अभी $200 का प्रॉफिट दिखता है तो हम चलने के लिए ट्राई करेंगे, होल्ड करते हैं कि इस जोन से देखा जाए मार्केट के लिए, तो मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना सकते, वो जोन मार्केट इस जोन तक तो आएगा। इसे टच करने के लिए तो मार्केट आएगा एक बार, बस इसे टच कर दे तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करके थोड़ा यहाँ स्विच कर दूंगा। $100 भी कम नहीं होते, हम इस ट्रेड को यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं। मैं थोड़ा रिस्क लेना चाहता हूँ इसमें, और यहाँ कहीं तक हमने यही सोचा, बस मार्केट यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना के इसको यहाँ पर टच करने आएगा और यहाँ से एक बार फिर नीचे आ सकते हैं। मार्केट ने वैसे ही किया, देखते हैं तो मार्केट निकल जाता है ऊपर तो हम एक छोटा सा एसएल लेके निकल जाएंगे मार्केट। तो उनके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो हम निकल जाएंगे। $100 का प्रॉफिट दिखा था हमें। इस जोन के नीचे नहीं आ पाया तो ये मार्केट निकल जाएगा फिर अपसाइड। ये थोड़ा सा वेट करते हैं, ट्रेड में 50% चांसेस। हो सकता है हमारा एसएल स्पाइक में निकल जाए तो मार्केट फिर नीचे आए। क्या हमारा एसएल हिट हो गया है, बट हमारा कैलकुलेट रिस्क है, कोई इशू नहीं। तो सारी पोजीशन दिखा देता हूँ। हमने जो ट्रेड प्लान किए हैं अभी तक हमारे 4 एसएल जा चुके हैं और 3 प्रॉफिट है। 4 एसएल जाने के बाद में भी हम प्रॉफिट में। तो आप देख सकते हो, आप रिस्क को मैनेज करते हो तो आपका जो एक्यूरेसी होती है, जो आपका जो सेटअप XYZ उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 50% भी हो तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बट आपको मैनेज करना होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं तो बैक टू बैक स्कैल्प कर रहा हूँ। ओके, तो हम इस ट्रेड में इस जोन के ऊपर निकलता है मार्केट तो अप साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे इस जोन में, गोल्ड में। वरना हो सकता है मार्केट इस जोन से डाउन साइड आए एक बार, अभी वेट करते हैं।
और BTC में हम इस जोन से एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे कि मार्केट ने यहाँ से, ये मार्केट का लो है और ये मार्केट का हाई है, और मार्केट 2 बार रिजेक्शन ले चुका है इसी जोन से। तो हम मार्केट को एक बार 50% रिट्रेसमेंट के लिए ट्राई करेंगे। हमारा टारगेट होगा इसमें, यहाँ के लिए टारगेट रखेंगे एटलीस्ट 150 पॉइंट का, तो भी टारगेट होना चाहिए। पहला जो हमारा टारगेट जोन होगा ये होगा, मार्केट इसको क्रॉस करता है। सेकंड जो अपना लेवल होगा, सेकंड टारगेट होगा, अभी 1:1 के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम तक मार्केट इस जोन में साइडवेज रहता है, तो इस ट्रेड को मैं एग्जिट कर दूंगा। एक ट्रेड हमारा इसमें चल रहा है, अभी देख लेते हैं। ओके, तो इसमें सेल साइड के लिए एक पोजीशन बनाते हैं हम गोल्ड में। 5 मिनट टाइम फ्रेम पहले कंफर्म कर लेते हैं। और स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर, मतलब उनसे ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। इसमें जो हमारा टारगेट होगा $4 के ऊपर हम निकल जाएंगे। $100 नहीं, $200 हमारा टारगेट रखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो दोनों में लॉस है। BTC जो है एक्चुअली साइडवेज है, और ये ट्रेड कभी अच्छा चल जाता है तो हम BTC को ऐसे ही एग्जिट कर देंगे। लगता है इसे टच करने एक बार आइए। ब्रेक करता है मार्केट तो डाउन साइड में आ सकता है। दोनों ट्रेड हमारे प्रॉफिट में आ चुके हैं। टारगेट होगा ये $200 के आसपास टारगेट है ट्रेड का। अभी भी हमारे पास $83 के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है। हम इसे यहाँ पर भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिस्क के हिसाब से हमें छोटे छोटे पॉइंट ये बुक करने होंगे। मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करेगा ना तो फास्ट आ सकता है। जोन के नीचे आता है मार्केट तो हम इस प्रॉफिट को ट्रेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो $100 पे। हम थोड़ा सा मार्केट इस जोन में आ थोड़ा ट्रेल करते हैं और ये क्लोजिंग दे दे इस जोन में। इस जोन के नीचे क्लोजिंग देता है तो फास्ट आएगा मार्केट नीचे। जोन में से बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट काफी अच्छा है। देखते हैं एक कैंडल वेट करते हैं, हो सकता है इसे टच करे एक बार अभी, और इसके नीचे जैसे ही आता है तो मार्केट थोड़ा फास्ट आ सकता है।
$200 तो फिक्स है कि $200 का प्रॉफिट हम लेकर ही जाएंगे। थोड़ा और ट्रेल करते हैं, बस ये यहाँ पर ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, तो हम इसे और ट्रेल कर सकते हैं। $300 हमारे इसमें फिक्स हो चुके हैं। $300 का एनी हाउ हम प्रॉफिट इसमें से लेके ही जाएंगे। देखते हैं और थोड़ा सा ट्रेल। तो देख सकते हो कि मैं मैनेज कैसे करता हूँ। आप भी इसी तरीके से इजीली किसी भी ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। हमेशा रिस्क देखो आप। जैसे कि आपने देखा था इसमें $200 का हम प्रॉफिट लेने वाले थे, बट $400 के आसपास हमें इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। शायद यहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा। ओके, इस ट्रेड में से हमने एग्जिट कर दिया है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। और जो BTC है, BTC ऐसे जोन में जहाँ स्टॉप लॉस भी वो जल्दी हिट नहीं करेगा और ना ही टारगेट जल्दी देगा, तो इस ट्रेड को मैं एग्जिट कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट ट्रेड का प्लान करेंगे इसके बाद। इस ट्रेड को मैंने एग्जिट कर दिया है। तो जैसे कि आप ट्रेड देख सकते हो, हमारा टोटल ट्रेड हुआ है 9 ट्रेड हुए हमारे, ठीक है, जिसमें हमारा देखो 1 2 3 4 तो 4 ट्रेड है वो प्रॉफिटेबल है और हमारा 5 ट्रेड में लॉस है, फिर भी हम प्रॉफिट में। गोल्ड में ट्राई करते हैं, एक स्कैल्प लेंगे हम गोल्ड में डाउन साइड के लिए। इस जोन का ब्रेकडाउन हो चुका है, 2 पॉइंट के लिए ट्राई करेंगे हम। देखते हैं इसे, कभी ये कंटिन्यू यहाँ से फॉल करता है तो हम ट्रेल करने के लिए ट्राई करेंगे इसे। जब आप छोटे पॉइंट कैप्चर करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और रिस्क मैनेजमेंट को आप किस तरीके से मैनेज करते हो, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। चल जाएगा इसमें, सेल हिट हो गया हमारा इस ट्रेड में। ओके, ठीक है, दूसरे ट्रेड में प्लान करते हैं। तो BTC में हम डाउन साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करते हैं। इस लेवल का ब्रेकडाउन होता है, लेवल के नीचे ब्रेक करता है मार्केट, डाउन साइड में प्लान, क्योंकि इस ट्रेड को हम इस लेवल से मैनेज कर सकते थे। लेवल से हमारे पास प्रॉपर स्टॉप लॉस होता। ठीक है, देखते हैं इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगा तो वही करेंगे। तो जो गोल्ड है, गोल्ड हम इस लेवल से अप साइड के लिए प्लान करेंगे। इस लेवल को ब्रेक कर रहा है मार्केट और इस लेवल का नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। पहले स्टॉप लॉस रख लेते हैं। 1:1 का टारगेट रखेंगे। इसका स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा कर देंगे कि हम रिस्क नहीं ले सकते। कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप स्कैल्प किस तरीके से कर सकते हैं इस ट्रेड में? आप देखो, मैं स्कैल्प करते टाइम ट्रेड को मैनेज कैसे करता हूँ। ओके, $53 पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। ओके, इस लेवल का ब्रेकडाउन हो चुका है। हम टेल साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे BTC में। जैसे ही मैंने आपसे कहा था इसका ब्रेकडाउन हो तो हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। एक्चुअली हम थोड़ा लेट हो गए, हमारी एंट्री यहाँ कहीं होनी थी, ठीक है। जोन तक हम प्लान करते हैं इसे।
ट्रेड में एक लॉस है, तो आपको ये जो लास्ट वाला जो ट्रेड है हमारा BTC में, इसमें लॉस है $30 का, हमने इसमें लॉस लिया था। गोल्ड में हम अपसाइड के लिए एक ट्रेड प्लान करते हैं इस जोन से, इस ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा आपको। हम यहाँ तक के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, देखते हैं। $200 लेने के लिए ट्राई करेंगे हम। फिर हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया इसमें। चलो इस जोन से हम डाउन साइड के लिए प्लान करते हैं गोल्ड में, क्योंकि ये रिजेक्शन ले रहा है इस लेवल से, ये काफ़ी मल्टीपल टाइम ले चुका है। ये एक बार, ये दो, ये तीसरी बार भी रिजेक्शन ले रहा है। हम डाउन साइड के लिए ट्रेड, जैसे इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हम एक छोटा सा एसएल ले लेंगे, बट जब तक इस लेवल के नीचे है तो हम ट्राई करेंगे मार्केट। इस लेवल के ऊपर निकल जाएगा तो एसएल ले लेंगे, लेवल के नीचे डाउन साइड के लिए। स्टॉप लॉस लगा देते हैं, वरना एक स्पाइक आएगा और हमारा सारा प्रॉफिट लेके जाए। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही हिट हो गया लगाते से। $72 के आसपास का कुछ प्रॉफिट हुआ है। अब सिंपल रखो, ओनली रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, आपका अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। इस तरीके से इसमें देख रहे हो आप, मुझे मार्जिन भी लग रहा है, ठीक है। मुझे मार्जिन जो लग रहा है, किसी में $8 लग रहा है, किसी में $5 लग रहा है, बट ये मार्जिन देने के बाद भी मैं प्रॉफिट में हूँ। और मेरे जो ट्रेड है 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट है, और 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड में लॉस है। मतलब 50% का एक्यूरेसी भी होता है आपका, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बस आपको मैनेज करना होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, मेरे जो लॉस है वो काफ़ी छोटे छोटे, बट जब मैं प्रॉफिट लेता हूँ तो वो टारगेट काफ़ी बड़ा लेता हूँ। और बस इसी एक ट्रेड में हमारा जो लॉस है वो सबसे बड़ा है, बाकी $50 से ऊपर हमारा किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं। BTC भी इस जोन के नीचे क्लोजिंग कर रहा है, ठीक है। हम सेल साइड की एक पोजीशन, लॉस नहीं ले सकता हूँ ज़्यादा, ठीक है। इस जोन के ऊपर निकलता है मार्केट तो लॉस बुक कर लूँगा। $20 से ज़्यादा मैं इसमें रिस्क नहीं लूँगा। $20। अब ये देखो, हम जब स्कैल्प करते हैं, जब छोटे कैपिटल को हमें बड़ा करना होता है, तो हम जब स्कैल्प करते हैं, हमारा माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए। एसएल भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, बट एक्चुअली सीन ये होता है कि हमेशा आप देखो, जो रिवॉर्ड है आप बड़े से बड़ा लेने के लिए ट्राई करो, और जो एसएल है वो छोटा लेने के लिए ट्राई करो, तो हमेशा आप प्रॉफिटेबल रहोगे। बट आप रिस्क को मैनेज नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा इशू होगा। ट्रेडिंग सीखना या ये चार्ट पर एनालाइज करना, इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट।
जब तक आप जो मनी है उसको मैनेज नहीं कर पाओगे तो नहीं हो पाता। इस ट्रेड में हमारा ये 19 से $20 के आसपास कुछ एसएल चले गए। ठीक, हम कोई और ट्रेड प्लान करेंगे। जैसे आपने इसमें देखा कि मैंने मल्टीपल ट्रेड लिए हैं इसमें और स्कैल्प कर करके ये प्रॉफिट जनरेट किया है। और इस तरीके से मैं और एक वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर मैं 2 या 3 ट्रेड लूँगा। मतलब ये मान लो आप $200 से $2000 कैसे बना सकता हूँ मैं 4 से 5 ट्रेड में, ये मैं आपको बताऊंगा। या हो सकता है मैं एक ट्रेड में बना लूँ। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें रहती है, अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग मेथड से आप ट्रेड कर सकते हो। और ये सारे ट्रेड देखो आप, ये मैं एक ही दिन में ट्रेडिंग कर रहा हूँ और इसे ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एक ही दिन में $1000 में कन्वर्ट कर दूँ। और मैं चाहूँ तो इसे 2 दिन या 3 दिन का टाइम लूँ तो मेरा एक भी एसएल नहीं जाएगा इसमें। मैं बैक टू बैक ट्रेड ले रहा हूँ इस वजह से। चलो हम बीटीसी में डाउन साइड के लिए एक ट्रेड प्लान करेंगे फिर से। ये सॉरी गोल्ड में हमने डाउन साइड के लिए एक ट्रेड लिया है। बस यहाँ से सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, ग्रीन कैंडल नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर इस जोन का कभी ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट यहाँ तक दिख सकता है। इस जोन में लॉस तो नहीं लेने वाला मैं। $100 हमारे इसमें फिक्स हो चुके हैं। मैं ट्रेल किस तरीके से कर रहा हूँ आप इस पर ध्यान दो। ठीक है, इसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो चुका है तो हमें इसमें $100 का प्रॉफिट हुआ है। जैसे इसमें देखो बीटीसी में हमें ये लेवल पता था। ठीक है, हमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा कर लेते और यहाँ पे मैं ट्रेड को होल्ड करता तो मैं प्रॉपर होल्ड कर लेता। पर आपको सीखने के लिए क्या मिलता? कुछ नहीं, क्योंकि रिस्क को कैसे मैनेज करना है ट्रेड में आप एंटर करने के बाद में आपको उसको मैनेज कैसे करना है क्या आप कैसे समझ पाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इस अकाउंट में मैंने ये अकाउंट $200 से स्टार्ट किया था और मैं इसे $1000 तक लेके आया हूँ। तो इसमें मल्टीपल ट्रेड मैंने प्लान किए हैं। ठीक है, कम से कम 20 ट्रेड हो गए इसमें, जिसमें से किसी ट्रेड में हमारा एसएल भी गया है और किसी ट्रेड में हमारा प्रॉफिट भी हुआ है। ये सारे ट्रेड मैंने एक ही दिन में प्लान किए हैं। जैसे आप देख सकते हो ये जो डेट है इसके ऊपर सारे ट्रेड मैंने एक ही दिन में प्लान किए हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप स्कैल्प कर सकते हो। मैं चाहता तो सिंगल ट्रेड लेता और सिंगल ट्रेड में $200 का अकाउंट $1000 या $2000 तक लेके चले जाता। तो मतलब स्कैल्पिंग टाइम पे हमें किस तरीके का माइंडसेट रखना होता है ये आप नहीं जान पाते। ठीक है, तो इसके अंदर देख सकते हो आप कि मैंने कुछ मतलब जो कमीशन होता है
वो भी दिया है, और वो सब कुछ देने के बाद में भी हम प्रॉफिट में हैं। बट इसके लिए एक प्रॉपर स्किल चाहिए। आप ट्रेड कहीं पर भी प्लान कर सकते हो, बट पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।